स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम मध्य प्रदेश के पर्वत पठार से संबंधित 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आज का हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ पर ये? लगभग मध्य भाग में स्थित है। और दोस्तों ये नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई 1350 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। 1350 मीटर की ऊंचाई है धूपगढ़ पर्वत श्रृंखला की। धूपगढ़ पंचमढ़ी में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे उच्च बिंदु भी कहलाता है। धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो धूपगढ़ पंचमढ़ी जो कि नर्मदापुरम और होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और यहाँ पर पंचमढ़ी जो पर्यटक स्थल होने के कारण दोस्तों यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं। अगला प्रश्न, पंचमढ़ी को क्या कहा जाता है? पंचमढ़ी को दोस्तों मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। राज्य का एकमात्र प्राकृतिक हिल स्टेशन होने के कारण इसे उपनाम मिला है हिल स्टेशन। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का एक प्राकृतिक हिल स्टेशन है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार किन राज्यों में? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है इसका विस्तार सबसे अधिक तो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। ये पर्वत श्रृंखला 3 राज्यों में फैली है। इनका सबसे ऊंचा मध्य भाग जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला की प्रमुख चट्टानें कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला की प्रमुख चट्टानें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इनकी प्रमुख चट्टानें हैं। ये पर्वतमाला मुख्यतः अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। किस प्रकार की अवसादी चट्टानों से बनी हुई है? विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला की दिशा कौन सी है? तो ये पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला। ये पर्वतमाला पूर्व में रीवा से लेकर पश्चिम में भोपाल तक फैली हुई है विंध्याचल पर्वतमाला है। अगला प्रश्न, विंध्याचल पर्वतमाला का उच्चतम भाग कहाँ पे है? तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है इसका सबसे ऊंचा भाग रीवा और सतना जिले में स्थित है। कहाँ पे? रीवा और सतना जिले में इसका सबसे ऊंचा भाग पड़ता है। सतपुड़ा पर्वत की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? सतपुड़ा पर्वत भ्रंश प्रक्रिया के द्वारा बना है जिसका परिणाम स्वरूप नर्मदा घाटी बनी हुई है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला के बीच बहती है? नर्मदा नदी जो है दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच से बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है। इसे रिफ्ट वैली नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों ये जो है ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, इसलिए नर्मदा को रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मालवा का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काली मिट्टी लावा इससे बनी हुई मिट्टी के कारण प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी लावा मिट्टी के कारण बना मालवा का पठार इसे मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश का दोस्तों मालवा का पठार ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है जिससे यहाँ की उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ है जो कि कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? मालवा का पठार जो है दोस्तों ये समुद्र तल से 500 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से औसतन। बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? तो बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है। दोस्तों ये पठार प्राचीन आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बना है। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार कहाँ तक है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हो। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के एरिया में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। दोस्तों ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें प्रमुख क्षेत्र सागर, टीकमगढ़ और झांसी इस पठार के अंतर्गत आते हैं। बैतूल का पठार किस श्रृंखला का भाग है? तो बैतूल का पठार सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा है। बैतूल का पठार ये सतपुड़ा का मध्य भाग है जो कि बैतूल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो ये पंचमढ़ी में स्थित है। सतपुड़ा की एक शाखा है जिसे महादेव चोटी के नाम से प्रसिद्ध है। मेकल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? तो मेकल पर्वत श्रृंखला अमरकंटक में स्थित है। यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग कहलाता है जहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती है मेकल पर्वत श्रेणी से। अगला प्रश्न, अमरकंटक को क्या कहा जाता है? अमरकंटक को दोस्तों नदियों की जननी कहा जाता है अमरकंटक को, क्योंकि यहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला ये तीनों नदियाँ निकलती, इसी कारण अमरकंटक जो है इसे नदियों की जननी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? दोस्तों नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के मेकल पर्वत से होती है। कहाँ से? मेकल पर्वत से। यह नर्मदा नदी दोस्तों नर्मदा कुंड से निकलकर अरब सागर में गिरती है।
अगला प्रश्न, सोन नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से होती है और ये पूर्व दिशा में बहती हुई बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा श्रृंखला की प्रसिद्ध चोटियाँ कौन सी है? सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे प्रसिद्ध चोटियाँ धूपगढ़, महादेव और पंचमढ़ी, ये तीनों चोटियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। ये पर्वत श्रृंखला के उच्च बिंदु भी हैं। पर्यटन की दृष्टि से दोस्तों ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विंध्य पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी? विंध्य पर्वत की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यह कम ऊंचाई वाली पर्वतमाला है दोस्तों मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? तो सतपुड़ा पर्वत जो है ये पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। यह महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अगला, पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और ये सतपुड़ा का सबसे सुंदर भाग है, प्राकृतिक रूप से सुंदर है। इसी कारण इसे सतपुड़ा की रानी के रूप में भी जाना जाता है, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। किस पठार को मध्य भारत का पठार कहा जाता है? दोस्तों मालवा का पठार जो है इसे मध्य भारत के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका केंद्रीय स्थान उपजाऊ भूमि होने के कारण इसे मध्य भारत का पठार का उपनाम देती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुंदेलखंड का पठार प्रमुख शहर कौन सा है? बुंदेलखंड के पठार का प्रमुख शहर सागर शहर इसका प्रमुख शहर है। सागर बुंदेलखंड का प्रशासनिक और भौगोलिक केंद्र माना जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल के बीच के श्रृंखला को नर्मदा घाटी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा घाटी जिसे रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंश घाटी जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं इसी से नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो धूपगढ़ सबसे ऊंचा स्थान है मध्य प्रदेश का और ये 1350 मीटर इसकी कुल ऊंचाई। ये पूरे राज्य जो मध्य प्रदेश है इसकी सर्वोच्च चोटी है, सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थान है। अगला प्रश्न, अमरकंटक का धार्मिक महत्व क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, इसलिए अमरकंटक का धार्मिक रूप से महत्व है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की दक्षिणी ढलानों पर कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा जो है इसके दक्षिणी ढलानों पर ताप्ती नदी बहती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। सतपुड़ा का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सतपुड़ा का जो पश्चिमी भाग है वो महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है और पंचमढ़ी के आसपास स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है इसका पश्चिमी भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। विंध्य का यह भाग ज्वालामुखी के लावा से बना है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, मैकल पर्वत किन जिलों में स्थित है? तो मैकल पर्वत अनूपपुर जिले में स्थित है और ये अमरकंटक में स्थित है। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट, मालवा का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये ज्वालामुखी पठार है। ये प्राचीन समय में लावा के प्रवाह के द्वारा बना हुआ पठार है मालवा का। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड का पठार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? बुंदेलखंड के पठार से बेतवा, केन, धसान ये तीनों नदियां निकलती है बुंदेलखंड के पठार से। ये सभी नदियां दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। बेतवा, केन और धसान नदियां जो कि बुंदेलखंड के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, मालवा का पठार की प्रमुख नदियां कौन सी? मालवा का जो पठार है इसकी प्रमुख नदियां चंबल नदी, पार्वती और काली सिंध, ये तीनों नदियाँ मालवा के पठार की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और ये सभी दोस्तों उत्तर दिशा में बहती है ये सारी नदियाँ। अगला प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत की उत्तरी ढलान की दिशा क्या है? सतपुड़ा पर्वत की उत्तरी ढलान की दिशा उत्तर दिशा है, इसलिए नर्मदा नदी इस ढलान के साथ ही बहती है। सतपुड़ा पर्वत का दक्षिणी भाग किन जिलों में स्थित है में है? तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत जो है इसका दक्षिणी भाग बैतूल, छिंदवाड़ा और नर्मदा जिले में पड़ता है। विंध्य पर्वत का प्रमुख पठार कौन सा है? विंध्य पर्वत का प्रमुख पठार है रीवा का पठार और विंध्य का प्रमुख भूभाग भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी का निर्माण किस कारण से हुआ? नर्मदा घाटी जो है इसका निर्माण भ्रंशन प्रक्रिया से हुआ, रिफ्ट वैली के माध्यम पृथ्वी की परतों में दरारें बनने से नर्मदा घाटी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी छोर कहाँ है? दोस्तों अमरकंटक में है सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी छोर और यहीं से श्रृंखला समाप्त होती है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा श्रृंखला का पश्चिमी छोर कहाँ पे है? तो दोस्तों पश्चिमी छोर जो है ये राजपीपला पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में स्थित है, पश्चिमी छोर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पठारों का निर्माण किस काल में हुआ? तो दोस्तों प्राचीन भूगर्भीय काल में हुआ मध्य प्रदेश के सभी पठारों का निर्माण और दोस्तों ये सबसे पुराने भूभागों में से एक है। अगला प्रश्न, अगला है मालवा का पठार प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? दोस्तों मालवा का पठार का प्रमुख औद्योगिक शहर इंदौर शहर है जो कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का ये एक आर्थिक केंद्र है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड का पठार का पश्चिमी भाग कहाँ तक फैला है? बुंदेलखंड का जो पठार है इसका पश्चिमी भाग छतरपुर, टीकमगढ़ तक फैला है और यहाँ पठार की ऊंचाई घटती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। प्रश्न, सतपुड़ा की प्रमुख चट्टानें कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे प्रमुख चट्टानें ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें हैं और दोस्तों ये कठोर आग्नेय चट्टानें
कहलाती है। अगला प्रश्न है मैकल पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? मैकल पर्वत जो है दोस्तों ये अमरकंटक से छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है मैकल पर्वत का। यह सतपुड़ा की पूर्वी शाखा कहलाती है। अगला प्रश्न विंध्य पर्वतमाला की उत्तरी सीमा कौन सी नदी है? तो उत्तरी सीमा में कौन सी नदी है? तो यमुना नदी इसकी विंध्य पर्वतमाला की उत्तरी सीमा में है। अगला प्रश्न सतपुड़ा और विंध्य के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच के मैदान को नर्मदा ताप्ती घाटी कहा जाता है और ये दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच की उपजाऊ घाटी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश में प्रमुख पठार में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बैतूल का पठार इसके प्रमुख पठार है। दोस्तों तीनों पठार प्रमुख पठारी क्षेत्र राज्य की भौगोलिक पहचान के रूप में है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।